हेलो दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वह है भौगोलिक खोजें, जो कि हमारे 9वीं क्लास के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है। और आज हम लेकर आए हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। साथ ही इनमें से कुछ प्रश्न कंपटीशन एग्ज़ामों में भी बार बार पूछा जाता है। इसलिए ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो 9वीं क्लास में हैं या किसी कंपटीशन एग्ज़ामों की तैयारियां करते हैं। तो इस तरह चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भौगोलिक खोज की शुरुआत करने वाले देश हैं। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों। तो दोस्तों, भौगोलिक खोज जो शुरू हुई थी वो स्पेन और पुर्तगाल के देशों में हुई थी। इससे पहले लोगों का विश्वास था या अंधविश्वास कहें तो ये था कि पृथ्वी चपटी है और अंत तक जाने के बाद एक गहरे समुद्र है जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और कोई पता नहीं लगेगा। लेकिन भौगोलिक खोज की शुरुआत फिर स्पेन और पुर्तगाल के देशों में हुई और पूरी दुनिया की खोज हुई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर सम्राट के समृद्धि का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? दोस्तों, विजयनगर सम्राट जो थे वो चीन के एक शासक थे और पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने अपने यात्रा वृत्तांत में इनके समृद्धियों का वर्णन किया है, इनके साम्राज्य के समृद्धियों का वर्णन किया है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्को पोलो। और मेरा तीसरा क्वेश्चन है, 11वीं और 12वीं शताब्दी में जेरूसलम में किस मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए अधिकार के मुद्दे, शासक के मुद्दे, विदेशी मुद्दे या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए अधिकार के मुद्दे ही ये इसका सही आंसर है। इसलिए इसे हम टिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य कब हुआ? ऑप्शन ए 1453 ईस्वी, 1458 ईस्वी या 1543 ईस्वी या 1468 ईस्वी। तो दोस्तों, कुस्तुनतुनिया एक प्रकार का समुद्री जहाज़ था जिसके माध्यम से पूर्वी एशिया और यूरोप के देशों से व्यापार होता था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 1453 में फिर कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया। मेरा अगला प्रश्न है कि खांचा पद्धति कहाँ विकसित हुई थी? इटली में, स्पेन में, पुर्तगाल में या यहाँ भी इनमें से सभी होगा, इसमें पुर्तगाल में लिख दिया गया है। तो इसमें जो खांचा पद्धति है दोस्तों, खांचा पद्धति एक समुद्री तटीय इलाकों में नाव निर्माण की एक अलग कला है, जो कि इटली, स्पेन और पुर्तगाल इन सभी देशों में विकसित हुई थी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोलोब क्या है? मानचित्र उपकरण, रेखांश उपकरण, अक्षांश उपकरण या इनमें से सभी? तो दोस्तों, एस्ट्रोलोब जो है वो एक प्रकार का उपकरण है, अक्षांश जानने का उपकरण। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी और इसे हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। और मेरा इस तरह से अगला प्रश्न होगा, दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन ए अमेरिगो वेस्पुच्ची, क्रिस्टोफर कोलंबस या बार्थोलोम्यू डियाज या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एक व्यापारी था जो कि अफ्रीका के पश्चिमी घाट से होते हुए दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष तक पहुंचा था 1488 ईस्वी में। इसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज और ये पुर्तगाल का रहने वाला था। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बार्थोलोम्यू डियाज और इसे हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा ये अगला प्रश्न आ गया, कैरावल जहाज किनके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों, कैरावल जहाज एक हल्का और तेज चलने वाला जहाज था जो कि पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और मेरा अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने किया था?
दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किए थे और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन का नाम दिया था। इसका सही ऑप्शन होगा कोलंबस। और मेरा अगला प्रश्न है, उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत पहुंचने वाला प्रथम यात्री। दोस्तों, उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के मालाबार तट पर पहुंचने वाला प्रथम यात्री वो पुर्तगाली था, जिसका नाम वास्को डिगामा था। यह एक प्रकार का नाविक था जो कि उत्तम आशा अंतरिक्ष से होते हुए भारत के मालाबार तट पर पहुंचा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वास्को डिगामा के भारत पहुंचने पर किस शासक द्वारा स्वागत किया गया था? तो दोस्तों, वास्को डिगामा जब भारत के मालाबार तट पर कालीकट के निकट पहुंचा, केरल राज्य के कालीकट निकट के नज़दीक पहुंचा, तो वहां पर जमोरिन नामक शासक के द्वारा इसका स्वागत किया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। मेरा अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा के भारत यात्रा में किस भारतीय यात्री से भेंट हुई थी? मोहम्मद अली, वासुदेव, अब्दुल मजीद या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, वास्को डिगामा जब भारतीय की यात्रा पर निकला था, तब बीच में एक व्यापारी जो कि भारतीय था, अब्दुल मजीद उसका नाम था, उससे वास्को डिगामा की भेंट हुई और उसी ने वास्को डिगामा को भारत आने का सीधा मार्ग बताया था, जिससे वास्को डिगामा केरल के मालाबार तट पर पहुंचा। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद से ही वास्को डिगामा को भारत आने का सही रास्ता प्राप्त हुआ था। और मेरा अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय बाजारों में बेचकर कितना मुनाफा कमाया? तो दोस्तों, वास्को डिगामा जो भारत से कीमती वस्तुओं को ले गया था, उसे यूरोपीय बाजारों में बेचने पर उसे 26 गुना मुनाफा मिला। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 गुना। और मेरा अगला, कोलंबस अमेरिका को किस रूप में खोजा था? पूरी दुनिया, हमारी दुनिया, नई दुनिया या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, कोलंबस जो अमेरिका को की खोज किया, उसको उसे पूरा नई दुनिया का नाम दिया था। बाद में फिर विस्तार से खोज करने के बाद इसका नाम अमेरिका पड़ा और इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। और मेरा अगला प्रश्न है, नई दुनिया को विस्तार से ढूंढकर इसे एक महाद्वीप के रूप में किसने समझाया? ऑप्शन ए अमेरिगो वेस्पुच्ची, मार्को पोलो, क्रिस्टोफर या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, अमेरिगो वेस्पुच्ची ने ही नई दुनिया को फिर से और विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया और इसलिए इसका नाम, इन्हीं अमेरिगो के नाम पे ही इसका नाम, इस देश का नाम अमेरिका पड़ा। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया था? अमेरिगो वेस्पुच्ची, मार्को पोलो, मैगलन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, पूरी दुनिया का खोज मैगलन ने लगाया था 1519 ईस्वी में और यह बताया कि समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं, सारे समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं और वो पृथ्वी गोल है और सभी लोगों के मन का भ्रम जो था वो कम हुआ। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए कैप्टन कुक, सेबास्टियन, मैगलन या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की ही खोज की, साथ ही न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया था। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है, न्यू फाउलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया था? ऑप्शन ए सर जॉन, ऑप्शन बी स्वास्टिन, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, जो सर जॉन और स्वास्टिन ने ही न्यू फाउलैंड के द्वीपों का पता लगाया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। और मेरा अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो वो तो सब लोग जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। और अगला प्रश्न है, भारत में डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारत में डच कंपनी की स्थापना जो हुई थी
वो 1602 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी होगा। और मेरा अगला प्रश्न है, भारत में स्वीडिश कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 1731 ईस्वी में। भारत में स्वीडिश कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन 20 करेक्ट होगा। और मेरा अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारत में फ्रांसीसी कंपनी 1764 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन भी सी ही होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत में डेनिश कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारत में डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका भी सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा।